वर्क डन स्प्रिंग ही करते हैं आज, ठीक है। तो आज हम करेंगे वर्क डन स्प्रिंग से पहले मैं आज आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले फोर्स के बारे में बताऊंगा आपको। देखो, फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ, डबल एस होता है सिंगल एस है डिवीजन में, है ना। हमने कहा सिंगल, हमने कहा कहाँ का ये मैरिड है, अनमैरिड है। डिवीजन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, ओके। फोर्स है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं काम के आधार पर। जैसे आदमी को बोला जाता है ना, अच्छा आदमी और बुरा आदमी, है ना। तो अच्छा बच्चा और गंदा बच्चा। अब मान लो जो बच्चा पढ़ता, मेहनती बच्चा, नंबर और क्वेश्चन की बात नहीं करो, नंबर कितना आता है उससे बच्चे को जज नहीं कर सकते हो। बट अगर ऐसे कहते हो कि वो बच्चा मेहनती है, पढ़ाई कर रहा है ठीक तरीके से, तो क्या बोलोगे? अच्छा बच्चा बोलोगे आप उसको, है ना। तो अच्छे बच्चे का डेफिनेशन क्या है? वो बच्चा जो मेहनती है, जो अच्छे से पढ़ाई करता है, जो लेट क्लास में नहीं आता है, टाइमली क्लास 5 मिनट पहले आकर के बैठ जाता है क्लास में, रिवीजन करता है पिछले क्लास को, उसको अच्छा बच्चा बोलते हैं। और गंदा बच्चा, बच्ची किसको बोलते हैं? जो क्लास लेट आता हो, है ना, और क्लास आने से पहले रिवीजन भी नहीं करता हो, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं, उसको क्या बोलेंगे? गंदा बच्चा बोलेंगे। सेम चीज ऑन द कर्मों के बेसिस पे डिफाइन किया गया है आदमी को, अच्छा आदमी बुरा आदमी। तो फोर्स दो तरह का होता है ना, फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चे। फोर्स को डिवाइड किया दो दो पार्ट में। एक हमारे पास है, पहला है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एक है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं जानते हो? हमने क्या कहा, फोर्स को हम डिवाइड करते हैं कर्मों के बेसिस पे। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिस वजह से वर्क डन, लिखे कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज दैट फोर्स, इट इज दैट फोर्स by which work done is independent of path. पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से वर्क डन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स बाय विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अभी इसी को पढ़ लेते हैं। मतलब पार्टिकल कहीं से जाए, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज, है ना, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अ conservative force depends on initial and
एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस रास्ते से गया वो डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा बहुत सारा चीज, और इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब जहां से चला वहीं पहुंच गया। राउंड ट्रिप का मतलब नहीं कि सर्कुलर पाथ ही है, क्या है, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो होता है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप क्या होता है, जीरो। अब राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, राउंड ट्रिप को कैसे समझा आप बताओगे अंजलि? तो राउंड ट्रिप का मतलब सर्कुलर पाथ ही नहीं होता। राउंड ट्रिप का मतलब, राउंड ट्रिप, यस, राउंड ट्रिप का मतलब ये भी होता है। राउंड ट्रिप का मतलब, राउंड ट्रिप का मतलब होता है बच्चे, आप घर से स्कूल चले फिर स्कूल से घर आ गए, राउंड ट्रिप हो गया। राउंड ट्रिप का मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी पे चले, इधर इसे गए और फिर लौट गए, और आप ऐसे गए, आप ऐसे गए और लौट करके आ गए, है ना, या आप ऐसे गए, आप सर्कुलर पाथ पे भी रोटेट कर सकते हो, ये भी राउंड ट्रिप है, ऑल राउंड ट्रिप है, मर्जी है। या ऐसे जाओ ऐसे ही चले आओ, मतलब जहां से चले फिर वहीं को लौट लौट कर आ गया, पाथ कैसा भी हो। राउंड ट्रिप का मतलब गोल ट्रिप नहीं है, गोल चक्कर नहीं है, कोई जरूर नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कैसा भी हो सकता पाथ। मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन शुड बी सेम। राउंड ट्रिप मींस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन शुड बी सेम, तो उसको बोलेंगे राउंड ट्रिप। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप क्या है, जीरो। ठीक है बच्चे, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। अब बोलो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है, तो हम लोग प्रूफ भी करेंगे। एग्जाम्पल में कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल आपके पास है, जितना भी फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, है ना, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा लिखोगे आप, मैं एम जी लिख रहा हूं। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, etc। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये सारा कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी हम प्रूफ करेंगे कि mg कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग की वजह से तो वर्क डन हम निकाले थे, हम उसी को यूज करके दिखा देंगे आपको। इनिशियल डिफॉर्मेशन और फाइनल डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, हम स्प्रिंग को कैसे कैसे ले गए तो घुमा कर को फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़े हो ना वर्क डन स्प्रिंग, पढ़े हो ना, है ना। तो ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट इसी में नोट कर लिया सब बच्चा। अब तीसरा है, जल्दी जल्दी नोट करो, पीडीएफ नहीं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं है इसकी। हो गया। अब देखो बच्चा, दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा क्या है बच्चा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? जस्ट उसका उल्टा। यस, ऑब्वियसली। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट फोर्स बाय विच वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। लिखो, लिखो पूरा। इट इज दैट फोर्स by which work done depends on path। पाथ, उसके पाथ पे डिपेंड करेगा, किस रास्ते से गया उस पर डिपेंड करेगा। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होगा। लिखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। And in a round trip, work done by non-conservative force will not be zero। ठीक है। नाउ अब देखो, देखें, लिख लिया पॉइंट? क्या लिखा? इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज मीन्स वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन। ये पाथ पे डिपेंड करता है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? ये तो पहला पॉइंट था, ये दूसरा। तीसरा क्या है हमारा? इन राउंड ट्रिप वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट जीरो। लिखा? लिखा? लिख कॉपी में पहले। एग्जाम्पल में क्या होगा? जिससे फ्रिक्शन, क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। है ना? बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं दिखाऊंगा। आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब गैस की वजह से वर्क डन निकालोगे, वो भी हो जाएगा। बहुत सारा चीज है, आगे देखेंगे हम लोग। अभी ये समझ में आ गया? अब पहले हम देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करते हैं कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, करें। हमारे पास एक रास्ता है, एक ट्रेंगुलर वेज है। एक पार्टिकल को जिसका मास m है, ये बच्चा क्या करता है? एक बारी पहले यहां से यहां लाता है और फिर यहां से यहां ले जाता है इस पार्टिकल को। ये पाथ 1 है, यहां से यहां। ये 90 डिग्री एंगल है, हाइट h है, दिया हुआ। ठीक है? इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, और इसको ले जा रहा है C पे। इस पार्टिकल का मास m है। और दूसरा बच्चा है, ये कहेगा मैं ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे। ये पाथ 2 है। तो हम देखते हैं कि दो बच्चा इसको ले गया। पहले बच्चा 1 की वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी, हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं भाया पाथ 1, है ना? सो पहला क्या है? फाइंड द वर्क डन बाय, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। है ना भाया? कैसे? WmG, कैसे? A टू B, B टू C, इस पाथ से, है ना? तो है ना पहला। दूसरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A टू, डायरेक्टली फ्रॉम A टू C, डायरेक्टली A टू C, पाथ 2 हो गया। पहले करते हैं पहला वाला काम, पहला वाला काम करते हैं हम। A टू B टू C करते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या? पाथ ऐसे है और ऐसे, ये h हाइट है ना बच्चा? ये हमारा A टू B है, फिर B टू C है। तब लिखते हैं WmG, वर्क डन बाय mg फ्रॉम
ए टू बी, क्या होगा बच्चे? ए टू बी के लिए हमारे पास तो वो डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये है एल ले ले, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वर्टिकल डाउनवर्ड है, एम जी, है ना? दोनों बीच का एंगल कितना है बच्चे? 90 डिग्री, पाई बाय 2, है ना? ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए। सो डब्ल्यू एम जी कितना हो गया? डब्ल्यू एम जी हमारा हो गया बच्चे एम जी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, है ना? दिस इज इक्वल टू एम जी तो है ही, एल भी है, और कॉस क्या है? पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? 0। तो दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज कॉस पाई बाय 2 हो गया हमारा 0, है ना? ए टू बी में 0 हो गया। अब बी टू सी करते हैं। अब उसी में लिखते हैं वर्क डन बाय एम जी, डब्ल्यू एम जी फ्रॉम बी टू सी। क्या होगा? डायग्राम बनाएंगे बच्चे, क्या होगा? एम जी डाउनवर्ड, है ना बच्चे? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऊपर एच। दोनों बीच का एंगल कितना है? पाई, है ना? यही होगा ना, है ना? ये बॉडी हमारा हो गया। नाउ डब्ल्यू एम जी कितना हो गया? एम जी वेक्टर डॉट एच वेक्टर, नहीं? सो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एच इंटू कॉस ऑफ पाई। कॉस पाई कितना होता है बच्चे? -1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एच, है ना? तो टोटल वर्क डन बाय एम जी फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी कितना होगा? 0 प्लस दिस, है ना? सो डब्ल्यू एम जी फ्रॉम ए टू बी टू सी इज कितना हो गया? डब्ल्यू एम जी फ्रॉम ए टू बी प्लस डब्ल्यू एम जी फ्रॉम बी टू सी, है ना बच्चे? तो ये है 0, ये है माइनस एम जी एच। 0 प्लस माइनस एम जी एच कितना हो गया? दिस इज माइनस एम जी एच। यहां तक क्लियर है ना? तो इस पाथ से चला है तो उसने कहा माइनस एम जी एच काम किया। चलो भाई, ये तो हो गया इस पाथ के लिए। अब हम करते हैं इस पाथ के लिए। अब इस पाथ की बात करें बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, एस वेक्टर, है ना? तो हमारे पास देखो ये एस वेक्टर हमारा हो गया आई से, है ना? ये एस हो जाएगा हमारा बच्चे। और एम जी किधर है? एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एम जी। और ये एंगल कितना होगा जल्दी बता? ये थीटा है और ये पाई बाय 2। ये क्या होगा? ये हो गया पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना? एस वेक्टर हमारा इधर हो गया, दिस इज एस वेक्टर, दिस इज एम जी वेक्टर। सो डब्ल्यू एम जी कितना होगा जल्दी बताओ? मैं बी पार्ट कर रहा हूं तो यहां लिखूं। तो डब्ल्यू एम जी कितना हो गया? एम जी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एस इंटू इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना? कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है बच्चे? साइन थीटा या माइनस साइन थीटा। सो डब्ल्यू एम जी कितना हो गया? माइनस ऑफ एम जी एस साइन थीटा। अब देख, हमें एच और थीटा दिया हुआ बच्चे, ये थीटा इज गिवन टू मी, दिस थीटा इज गिवन टू मी। तो इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? एच ओवर एस क्या हो गया? साइन थीटा। सो एच कितना है? एस साइन थीटा, है ना बच्चा? है ना? इस एस साइन थीटा की जगह पे एच लिख दूं, यहाँ पे एच लिख दूं।
सो डब्ल्यू एम जी कितना होगा बच्चे, माइनस एम जी इंटू एच। किस पाथ से, सेकेंड पाथ से, यानी कि कैसे भी पाथ से जाओ, ए टू सी, चाहे सीधे जाओ या ऐसे जाओ, और कैसे भी जाओ। और भी एग्जांपल ले सकते हो। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में काम करना हो ना, मान लो तुम्हारे पास कोई बॉडी है, ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे पहुंचा। अगर इस पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, मान लो ऐसे लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे, ये एफ है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स, एफ फॉर सी फॉर कंजर्वेटिव। तो पार्टिकल पहुंचा है ए टू बी, इस पाथ से पहुंचा, घूमते घूमते यहां पहुंच गया। तो तुमको क्या करना है कि इसकी वजह से, एफ की वजह से कितना डिस्प्ले वर्क हुआ है, इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, एक ये और दूसरा ये बना ले, है ना। तो इसके डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस। ये तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ, है ना। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से काम निकालना हो, तो उसके डायरेक्शन में देखना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो दैट डिस्प्लेसमेंट इनटू एफ, ओके। अगर तेरे पास ये है, बॉडी ए पॉइंट है और ये बी पे पहुंचा है, पार्टिकल ऐसे से घूमकर ऐसे से पहुंचा है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स इधर लग रहा है, एफ कंजर्वेटिव, तो क्या करना है, हम देखेंगे इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से मिला दो इसको, इसके डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये, है ना। क्योंकि ये फोर्स ये और डिस्प्लेसमेंट ये, इसी वजह से वर्क डन 0 होगा, है ना। तो इसके डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल, जैसे हमने कहा कि हमारे पास फोर्स इधर है, एफ कंजर्वेटिव, और पार्टिकल घूम फिर कर यहां पहुंच गया, तो इसके पैरेलल मींस ये, है ना, यही है ना लाइन, मींस यहां से चलो इसे और ये पहुंचा दो, तो इसके एंटी पैरेलल ये डिस्टेंस, ये लेना है, ये फोर्स के एंटी पैरेलल या पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कितना है। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जब भी वर्क डन निकालना होता है ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चा, अगर कांस्टेंट है तो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वेरिएबल है तब भी उसी के डायरेक्शन में लेंगे हम, ओके। समझ में आ गई बात। तो यही है बात। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट पाथ होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब एक नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास ये है, यही ले ले। मान लो हमारे पास एक प्लेन है, एक प्लेन है, दिस इज ए प्लेन। एक प्लेन में हमारे पास ये पाथ है, हमारा ये पाथ है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मान ले, ठीक बच्चे। और ये दिया हुआ डिस्टेंस ए दिया हुआ, ये बी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिछला जो था वो वर्टिकल प्लेन था, ये वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये क्या है ये बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, ये जो ट्रायंगल जो रास्ता है हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पार्टिकल क्या किया बच्चा ने, इस पार्टिकल को, मास को एक बार ऐसे ले गया, ऐसे फिर ऐसे, और दूसरा क्या किया बच्चे ने, एक बार ऐसे ले गया, ऐसे। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, म्यू है। तो वर्क डन कैसे निकालोगे। पॉइंट का नाम दिया हुआ है आपका, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। ये तो तुम्हें कहेगा वर्क डन निकालने के लिए बाय फ्रिक्शन, हमें ए टू सी के लिए, और एक है ए टू बी, बी टू सी, यानी कि फाइंड वर्क डन फ्रिक्शन, फाइंड डब्ल्यू एफ फ्रॉम ए टू बी टू सी फर्स्ट में, सेकेंड में डब्ल्यू एफ फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली निकालो। मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं, सारे बच्चे करेंगे इसको। देख बच्चा, हम ए टू बी की बात करते हैं, ये पाथ, और इस पाथ की बात करते हैं।
इस पाथ की जब बात करेंगे, ऐसे जा रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, कितना, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, डिस्प्लेसमेंट इधर है ए है ना। तो इसके लिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स एफ इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर ए है, एंगल कितना है, पाई, है ना। ये पॉइंट कैपिटल ए है, ये पॉइंट कैपिटल बी है। तो डब्ल्यू एफ फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया, एफ डॉट ए, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू ए इंटू कॉस ऑफ पाई, है ना। दोनों बीच एंगल पाई है, पाई कितना होता है, माइनस। सो दिस इज माइनस ऑफ एफ इंटू ए, एफ का वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू ए, है ना। सो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी। नाउ अब बी टू सी ले चल, तो बी टू सी ले चलो तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बच्चे, इधर, एफ डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड नहीं ये, हाँ, अप नाउ, अप डाउन नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है सब, मीन्स तो बस कह सकते हो बी सी टू बी लग रहा इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, एस इधर है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है, कितना है, एफ कितना है, वही होगा म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देख ये जो किताब है ना तेरा, ये ऐसे है, पहले चला ए टू बी ऐसे, अब फिर ऐसे चल रहा, अब समझ में आया, ए टू बी फिर ए बी टू सी ऐसे चल रहा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तीसरा ऐसे चलेगा, डायगोनली चलेगा। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब समझ में आया, तो फ्रिक्शन फोर्स इतना ही होगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चा, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, कितना है, बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई। सो डब्ल्यू एम जी फ्रॉम बी टू सी कितना होगा, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ एफ इंटू बी, एफ का वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू बी, है ना। तो डब्ल्यू एम जी, सॉरी डब्ल्यू एफ फ्रॉम ए टू बी टू सी कितना होगा, दिस प्लस दिस, जोड़ दूं तो माइनस म्यू एम जी कॉमन हो गया, माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉमन ले ले दोनों के लिए, क्या हो गया, ए प्लस बी, पाथ लेंथ का सम, नहीं पाथ पे डिपेंड कर रहा है। नाउ अब चलते हैं इस पाथ के लिए, ये पाथ हमारा ऐसे है बच्चा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, बॉडी का डायगोनल पार्ट, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लेगा, कितना, एम जी इंटू म्यू, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, साइन थीटा उठा लेकर के, डिस्टेंस इधर है, कितना है, सी है, ये है डिस्टेंस सी, सी कितना है, सी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चे। सो हाँ, ये किताब दिख रहा, ये ऐसे है, एम जी डाउनवर्ड है, नॉर्मल ऊपर, हमने कहा इससे डायगोनल, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब बोर्ड में कैसे दिखाओगे, ऐसे ही दिखाओगे ना, तुम्हें लगा ये डायगोनल है, मैंने क्या बताया, ये पहले ऐसे चला फिर ऐसे चला उस पार्ट में, एम जी हमेशा डाउनवर्ड है, नॉर्मल हमेशा वर्टिकल अप है। अब दूसरा पार्ट ऐसे है, ऐसे, ये जो किताब है उसका डायगोनल ऐसे है, प्लेन है, एम जी डाउनवर्ड ऐसे, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो वो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन बताया ना, विजुलाइज करो इसको, ओके। एंगल कितना है, पाई, एफ कितना, म्यू एम जी, है ना, ये एफ हमारा है। तो डब्ल्यू एफ कितना हो गया, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी कितना होगा बच्चा, एफ डॉट एस, एस क्या, ये है ना, इसको एस ले ले, एस ले ले। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इंटू एस, माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू एस कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अलग पाथ है ना, तो पाथ अलग पाथ से जाओगे तो अलग होगा काम, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया तेरा,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, ओके, बात समझ में आ गई? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मतलब समझ में आया ना? आगे बढ़े। प्रथम, क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख, आज पढ़ेंगे, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है? अब वो बॉडी है रे, इधर आओ, मतलब जिंदा बॉडी है। हाँ, तो भी आ जा, और एक दो बच्चे आ जा। अब मान लो ये बॉडी है, क्या ये बॉडी है? अरे टूट जाएगा, कितना भारी है रे, देखो तोड़ देगा स्टेज ये। अब इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं हम भी, एम जी भी, तू इधर आओ, उधर से पुश कर, आजा, इसको पुश करो, देख के आना। अब इस बॉडी को तुम भी पुल करो एक हाथ से, हम भी पुल करते हैं, हाथ पकड़ के पुल कर रहे हैं। अरे इधर लाओ, इधर रख। अब इसको पुल कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, क्या हुआ? अरे रुक मत, ठेला जा। अरे हाँ, इसको जो पुश किए, हमने इस पे काम किया ना, काम किया ना, तो हम काम किए तो कहाँ गया? गया कहाँ? बात आती है कि एक बॉडी है, एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है ना बच्चे? तो जब एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है तो वो काम करेगा, तब काम करेगा तो काम गया कहाँ, है ना? जानते हो कहाँ जाता है वो चला जाता है, उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, ठीक है? इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? सो देख बच्चा, ये कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी। क्या कहता है लैंग्वेज में पे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस on a body is equal to, on a body is equal to change in kinetic energy of that body। यह एक्सपेरिमेंटल है, यह एक्सपेरिमेंट किया गया और जो फिजिसिस्ट है उसने आपको ये फॉर्मूला दे दिया। क्या फॉर्मूला दिया गया आपको? कि अगर बॉडी पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा, क्या लग रहा? बहुत सारा फोर्सेस लग रहा, तो कहता है कि वो जो फोर्सेस काम किया वो गया कहाँ? तो कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज विल चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, मतलब उसे काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के चला गया। ये तो हो गया लैंग्वेज में। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा गया पता है? वो लिखा गया है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय, अगर आप, हमने कहा था ना कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बता चुका हूं ना, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने बताया नहीं? हो, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं बता? अच्छा ठीक है, अभी बताता हूं। मान लो वर्क डन बाय सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर्स is equal to change in kinetic energy of that body, kf minus ki। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है।
ये बहुत ही पावरफुल फार्मूला है। अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसने इसको समझ लिया वो समझ लो जंग जीत लिया। तो पिछला अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो उसका वीडियो अपलोडेड है, बार बार देखते रहना। बट यहां से समझना मत छोड़ना। अगर क्लास छूटा ना तो गए काम से, क्योंकि यही है बेस। और जिस घर का पिलर कमजोर होता है घर की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, और थोड़ा सा भी भूकंप में घर टूट जाता है। तो आप जो घर बनाने जा रहे हो ना बच्चे, उसका बेस यही है, फिजिक्स का बेस यही है। चल देख, अगर मजा नहीं आ रहा लेकिन फंडामेंटल चीज समझो पहले। अगर आप वर्कडन में कंजर्वेटिव प्लस वर्कडन नॉन कंजर्वेटिव प्लस स्यूडो प्लस अदर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं थोड़ा भूल गया था, उसको लिख लो। इसको रोक करके क्या लिखना है पहले पता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI पॉइंट, स्टार 5 स्टार देना इस पॉइंट को, ठीक है। ये VVI पॉइंट क्या है पता है? W का वर्क का डेफिनेशन क्या है? W इक्वल टू F डॉट S, यही है ना बच्चा? व्हाट इज S? S क्या है? राधे राधे। सो W जो F डॉट S क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नाउ एक बात बता, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? S क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम और रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करेगा। जब हम लिखो वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना, बताया था ना हमने पहले। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन velocity depends on frame of reference, है ना बच्चा। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। जैसे ऐसे सोचो ना कि एक जमीन पे है, मान लो ऐसे, क्या मानोगे? है क्या आ गया? अब एक आदमी खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में तुम कार चला रहे हो, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट, तेरा वेलोसिटी, और तेरे पीछे और कोई पीछा कर रहा, मान लो तो घर से निकला अपना मिलने के लिए अपनी वाली से, तो उसको डाउट है कि ये जो त्यागी है ना किसी और को भी पटा रखा है। तो उसने घर से जैसे ही त्यागी निकला ना, उसके पीछे पीछे वो भी गाड़ी लेकर, नहीं रहे त्यागी। तो अब त्यागी का डिस्प्लेसमेंट गाड़ी के रेस्पेक्ट में कौन? अब मान लो उसकी ओरिजिनल वाली गर्लफ्रेंड कहीं पे खड़ी है, उसके रेस्पेक्ट में, और दूसरी वाली इसके जो पेड़ पे, अथी सॉरी पेड़ नहीं, वो पेड़ पे हैंग नहीं, लटक नहीं गई है, जिंदा है। दूसरा जो है कार से पीछा कर रही है, तो उसके रेस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग होगा ना, वेलोसिटी अलग अलग होगा त्यागी का। तो अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है, चूंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रेम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल दो मैं इसका, अभी एक एग्जाम्पल देता हूं इसका मैं। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको नोट कीजिए। तो क्या लिखिएगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको सबसे VVIP में मानो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखोगे वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। तभी तो हमने सूडो फोर्स उठाया था, इसके लिए जरूरत पड़ गया हमारा, है ना। अगर सूडो फोर्स नहीं है तो नहीं है। जैसे एग्जांपल ले, क्या एग्जांपल ले? बोल। एक बड़ी सी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, ये पीछे का टायर है, आगे का टायर है, यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें मास m है, एक बच्चा इसे फोर्स लगा रहा है F,
ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये है डी, स्मॉल डी। गाड़ी ये स्मूथ सरफेस पे, ये सरफेस पे चल भी रही है गाड़ी, ठीक है। एक बच्चा खींच रहा है, अब दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ इस ऑब्जर्वर का नाम रख ले ए, दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा, इसका नाम है बी, ठीक है। अब ये गाड़ी चली, अब चली चली, पहुंच गई गाड़ी कहाँ पे, यहाँ, ये है, ये है। अब ये बॉक्स पहुंच गए यहाँ पे F4 से लगते हुए, और जो गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट है S या कैपिटल D ले ले। फोर्स लगातार लगते रह गया, ये तो डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ स्मॉल d, ठीक है बच्चे। एक बच्चा तो यहाँ खड़ा ही है ना, ए यहीं पे रहे, गाड़ी में ही रहेगा। अब कहेगा फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय F, फर्स्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ए, सेकेंड में विथ रेस्पेक्ट टू बी। सोचो तो, करो, जल्दी जल्दी करो, कौन बच्चा पहले करके बताता है इसका जवाब। अरे पगला, आपको बेटा F दिया हुआ ना, तो A1 निकालने की जरूरत क्या है ना, A निकालने की जरूरत क्या। अब ए के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में वर्क डन विथ रेस्पेक्ट कहते हैं, अगर विथ रेस्पेक्ट टू अगर ए बोलते हैं तो क्या हो गया, एस क्या हो गया जल्दी बता, स्मॉल डी के बराबर हो गया, है ना स्मॉल डी। तो फोर्स क्या है, देखो फोर्स हमारा इधर ही है, फोर्स F, और F हमारा इधर ही है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर ही है, डी वेक्टर स्मॉल डी है। सो WF कितना हो गया, F डॉट डी, दिस इज F इंटू डी होगा हमारा। देखो अब देखो फोर्स वही है, अब अगर तुम बी रेस्पेक्ट बी करोगे, बी का रेस्पेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, है ना। तो सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अगर बी की बात करते हैं, तो क्या हो गया, एस क्या हो गया, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, नहीं है ना। इसके रेस्पेक्ट पहले यहां पे था, अब यहां चला गया ना, है ना। तो वर्क डन कितना हो गया, F डॉट दिस S, दिस इज F इंटू S, चूंकि दोनों पैरेलल है, हमारा F भी इधर ही है और S भी इधर ही है। सो F इंटू क्या हो गया, D प्लस स्मॉल डी, है ना, अलग हो गया ना, है ना बच्चे। तो वर्क डन क्या है, कैसे सोचोगे, अब वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बोल रहा है ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मैं तो अलग हूं, ये कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा। ऐसे पूछे बोलेगा इतना काम किया, अभी का इतना काम किया, झूठ बोल रहा तो ये क्यों बोले, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम से स्टडी कर रहा भाई, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, उसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन, है ना, अलग अलग है। क्लियर है। तो अब इस बात को मानने को तैयार हो कि फोर्स वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कितना बच्चा तैयार है मानने को, नहीं तैयार है, बस दो ही बच्चा है, आदि भी है उमा, सारे बच्चे नहीं तैयार है मानने को। तान्या नहीं मानेगी, मयूर नहीं मानेगा, प्रथम बोलेगा नहीं मानेंगे। प्रथम क्या करूं यार कि तू मानो, ओए कितने गया प्रथम, अच्छा नहीं मानेगा, क्या मैंने कहा
कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस बात को मानने को तैयार हो? वही तो पूछ रहा हूँ, वोटिंग करवा रहे तो वोट ही नहीं दिया तो। हाँ, तो मान ले, इस बात को लॉक कर ले। तो ये बात हमारे पास क्या हो, पुख्ता सबूत हो गया, क्या? वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना बच्चे? तो वेलोसिटी भी तो फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो चेंज काइनेटिक भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा हमारा, नहीं? मान तो इस बात को, क्योंकि वेलोसिटी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, मीन्स उसमें रोटेशनल की बात नहीं कर रहे हैं। रोटेशनल होगा तो वो भी करेंगे, है ना? सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? क्लियर है? वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स सबको ऐड करेंगे ना। हमने क्या कहा, वर्क बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल, जितना भी फोर्सेस है, जितना भी एजेंट है एक बॉडी पे, जितना भी एजेंट है, जितना भी एजेंट फोर्स लगा रहा, सब मिला करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब मान लो तुम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हो तो सुडो फोर्स लगाओगे, तो चेन काइनेटिक एनर्जी तेरा उसी फ्रेम से आएगा, सारा कुछ इस फ्रेम से आएगा। तो आज हम इसी पे काम करेंगे, करें? कितना बच्चा चाहता है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इस पे काम करूं? हाथ खड़ा करो। बहुत कम बच्चे चाह रहे हैं आज। कोई बात नहीं, मत चाहो, तेरे चाहने से क्या फर्क पड़ता है? चले चलें आगे। अब एक बात बताएगा कि नहीं बताएगा? सपोज कि तुम्हारे पास एक बॉडी है, ये एच हाइट है, ये एंगल थीटा। एक बॉडी है जिसको हमने यहां पे छोड़ा, यहां पे रख करके छोड़ दिया, मास सेम रहा होगा। ये सरफेस स्मूथ है क्या? ये स्मूथ है। अब जब बॉडी यहां से स्लिप करके जब यहां पहुंचा, हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, जीरो से छोड़ा, जीरो से छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से। जब यहां पहुंचा तो इसका वेलोसिटी हो गया v। क्या हो गया बच्चे? v। कहता फाइंड v, फाइंड v। अब इसको बहुत बच्चा बहुत तरीके से करेगा। एक तो एक्सीलरेशन निकालेगा, लगाएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as करेगा, नहीं? है ना? हम इसको करेंगे वर्क रेजिस्टेंस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। अब पहले एजेंट आइडेंटिफाई करो इस बॉडी पे, कौन कौन एजेंट है? जो एजेंट की बात आती है इस बॉडी से पूछो तो भैया कौन कौन सा एजेंट है, कौन कौन एजेंट है, जल्दी बता। एक तो हो गया ग्रेविटी, दूसरा हो गया ट्रैक। ये ट्रैक, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ, तो ट्रैक, ट्रैक जिस पे स्लिप कर रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास पार्क में जाते हो ना, तो है ना, गया था ना पार्क में, तो अगर ट्रैक पे इसे स्लिप कर रहा है ये बच्चा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तब जहां पे बच्चा ये आ गया तो इस बच्चे का वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी जानते हैं, वर्क ऑल द फोर्सेस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? देख तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। उसकी वजह से वर्क डन तो डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे, तो mg की वजह से वर्क डन कितना होगा? तो mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो mg तो हमारा डाउनवर्ड ऐसे हमेशा ऐसे लगेगा, उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना ही h ही हुआ, यहां से यहां ला दे, है ना? तो wmg, है ना? निकालूं, फास्ट कर दूं wmg, या बेसिक से करूं wmg? चल सारे बच्चे wmg करेंगे, वर्क डन बाय mg। एक बच्चा कहेगा मैं ऐसे लाऊंगा इसको, ऐसे फिर ऐसे ले जाऊंगा, तो mg और h इधर ही है,
है ना, तो एम जी भी इधर ही हमारा और एच भी हमारा इधर है, तो डब्ल्यू एम जी कितना होगा, एम जी वेक्टर डॉट एच वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एच इंटू कॉस कितना होगा, कॉस क्या है डायरेक्शन, जीरो होगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो कितना होगा ये एम जी एच, सो दिस इज द वर्क डन बाय एम जी, है ना। अब यहां से यहां ले जाओगे, यहां से यहां ले, तो एम जी इधर है ना बच्चा, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर है 90 डिग्री, डब्ल्यू एम जी जीरो होगा, तो यहां से यहां तक, है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। एक बच्चा का मैं ऐसा नहीं करूंगा, बोले मत कर, वो बोलेगा कि देख ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और एम जी फोर्स ऐसे है, हमने कहा निकाल ले, ये हमारे पास थीटा है, तो ये कितना होगा ये 90 माइनस थीटा, एस क्या होगा रे बच्चा, तो इसको ले ले एस, तो क्या होगा इस ट्रायंगल में एच ओवर एस कितना होगा, एच ओवर एस क्या कितना होगा साइन थीटा, सो एस कितना हो गया एच बाय साइन थीटा, नहीं निकाल लिया, तू कहेगा एम जी वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या हो गया एम जी इंटू एस इंटू क्या होगा कॉस ऑफ क्या होगा पाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस पाई 2 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, सो एम जी इंटू एस इंटू साइन थीटा, एस कितना है एच बाई साइन थीटा, सो एम जी इंटू एच बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अब क्या होगा, फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद, एमजीएच, ऐसे भी एमजीएच ही आया यार, हाँ मतलब एक कहावत है कि एक पंडित जी थे, वो भीख मांगते थे, सुबह मांगते थे तब भी, दिन मांगते तब भी सवा शेर मिलता था, रात मांगते तभी सवा शेर, दिन रात मांगे तभी सवा शेर ही मिलता था उनको भी, ये तो वही वाली बात है, चलो ऐसे चलो, ऐसे चलो तब भी वही, ऐसे चलो तब भी वही, यूं यूं घूम कर रहोगे तभी उतना ही आएगा, यानी कि वेक्टर बाय ग्रेविटी क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उसके डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखना, देखो ये भी वही बात बोल रहा, चिल्ला चिल्ला बोल रहा भैया देख अंधा है क्या, ऐसे क्यों कर रहा है, यही कहेगा ना, क्या बोलेगा गधा, एक बच्चा बोलेगा ऐसा नहीं करूंगा मैं, बोले मत कर, वो कैसे करेगा पता, दूसरा बच्चा, ये बच्चा कौन था B2 था, ये बच्चा कौन था ये B1 बच्चा था, एमजी की वजह से काम कर रहा है, वो ऐसे मस्ती कर रहा है, पढ़ना नहीं है कुछ भी, ये बच्चा B2 है, दूसरा बच्चा बोलता देख देख भाई मैंने ऐसे करूंगा, वो कहता कि ये है ना, अब पहले बॉडी का एबीडी खींच ले, तो हमने कहा खींच ले भाया, कहा देख एमजी ऐसे लग रहा है ना भाई, हमने कहा हाँ भाई लग रहा, तो लग रहा है तो इसको एमजी को तोड़ दे हाथ पैर, इधर क्या होगा एमजी साइन थीटा है भाया, और ये क्या है एमजी कॉस थीटा, अब कहेगा एमजी कॉस था, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है 90 डिग्री पे, यानी कि बोलेगा दो फोर्स है, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ये एस हो गया, और ये फोर्स क्या है ये एमजी कॉस थीटा बच्चे, ये दोनों बीच में क्या है 90 डिग्री, इसकी वजह से काम क्या होगा जीरो, ये काम करेगा नहीं ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से डब्ल्यू एम जी कॉस थीटा कितना हो गया बच्चे यहाँ पे जीरो, क्यों क्योंकि 90 डिग्री पे है, कहेगा देखो एम जी साइन थीटा भी इधर ही है ना, बोलेगा एम जी साइन थीटा भी इधर ही है, एम जी साइन थीटा भी इधर है, और डिस्प्लेसमेंट एस भी इधर ही है, दोनों पैरेलल है ना, ये क्या होगा बच्चे एम जी साइन थीटा, और ये एस है, तो एम जी साइन थीटा इंटू एस, दोनों के बीच में कॉस 0 1, तो क्या होगा यहाँ पे ये होगा हमारे पास एम जी साइन थीटा इंटू एस, तो कॉस 0 1, तो एस कितना एच बाई साइन थीटा,
तो दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू एच बाय साइन थीटा। खलास, दिस इज इक्वल टू एम जी एच। सेम आया? मर्जी है, बाप का राज है, जैसे करना करो। चीजें समझ में आई? कितने बच्चे को समझ में आ गया? तो डॉक्टर एम जी आ गया। ऐसे ही मजे कर रहे हैं, पढ़ना लिखना कुछ है ही नहीं, ठीक है, बस मस्ती कर रहे हैं एमजी की वजह से। वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, जैसे करना करो, ठीक है। अब दूसरा ट्रैक से बात करते हैं। भाई ट्रैक तू क्या क्या काम कर सकता है? ये ट्रैक है, कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, है ना। ये ट्रैक कौन सा फोर्स लगाएगा बच्चा? कांटेक्ट लगाएगा। अब ट्रैक से थोड़ा बात करते हैं। चल रे भाई ट्रैक आ जा तू, ये एंगल थीटा है। अभी ट्रैक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। अब कांटेक्ट फोर्स में का दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू द सरफेस, दूसरा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। एक तो लगाएगा नॉर्मल ऐसे, बट दूसरा क्या है? स्मूथ सरफेस है। तो पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? नहीं। और अगर लगता तो लगा देते, यहां नहीं लग रहा तो नहीं लगाएंगे। तो नॉर्मल ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, एस। दोनों बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो डब्ल्यू एन कितना हो गया? एन डॉट दट झूठा कहीं का, क्यों जीरो हुआ रे? एन एस कॉस 90 डिग्री बोलेंगे ऐसे, है ना। और निलय कॉस 90 कितना होता है बेटा? 1। निलय पांडे 1 होता है ना? अच्छा 0 होता, पहले बोला यस सर, कमीना कहीं का। अच्छा इस ये हो गया 0, तो इसलिए ले 0 बना दिया, ले, है ना। तो n इंटू एस इंटू 0 क्या हो गया? 0। और अगर रफ सरफेस होता तो कैसे निकालते? तो रफ सरफेस होता तो कैसे निकालते? तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता? अगर रफ होता तो, अगर रफ होता तो कैसे लगते? तब फ्रिक्शन फोर्स लगता ऐसे, यूं, है ना। ये लगता एफ। एफ कितना लगता बच्चा? म्यू टाइम्स ऑफ एन। एन कितना होगा? एम जी कॉस थीटा, है ना। सो एफ कितना होगा? म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा, है ना। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसे है एस, और फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट एंटी पैरेलल है ऐसे। तो एंगल कितना होगा? पाई, है ना। देखो एम जी ऐसे लगेगा ना बच्चा, एम जी ऐसे लगेगा। आप एम जी को जब रिजॉल्व करोगे बच्चे तो क्या होगा? एक इधर इधर होगा, कितना होगा ये? एम जी कॉस थीटा। क्या होगा इधर? एम जी साइन थीटा होगा ना बच्चा। तो नॉर्मल कितना होगा? एम जी कॉस थीटा बराबर होगा नॉर्मल। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ यानी कितना है? एम जी कॉस थीटा, इसलिए हमने एम जी ये थीटा आया, ठीक है। तो फोर्स देखो, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। फ्रिक्शन का वैल्यू में एम जी कॉस थीटा आ रहा है, एम जी कॉस थीटा आ रहा है। तो डब्ल्यू एफ कहेगा निकालने के लिए क्या होगा? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ ये वाला एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, कॉस ऑफ पाई। कॉस पाई कितना होता है? -1। सो माइनस ऑफ एफ इंटू एस, दिस इज माइनस ऑफ एफ कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस कितना है? एच बाई साइन थीटा, एच बाय साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल माइनस ऑफ म्यू एम जी एच कॉट थीटा। सो बगल फ्रिक्शन ये होता अगर फ्रिक्शन होता तो, है ना। बट इस केस में फ्रिक्शन नहीं है, अगर होता तो इसे करते, नहीं है तो नहीं करेंगे, है ना। तो इस केस में हमारे पास ट्रैक इतना ही काम कर रहा। ये रेड कलर दिखाई दे रहा है साफ साफ बच्चों आपको जो ऑनलाइन वाले हैं? दिख रहा? तो ये आ गया समझ में। तो हमने, हमारे पास दो ही एजेंट था, अभी मस्ती करें, पढ़ा उड़ाने कुछ नहीं, देख ये मत सोचना कि ये मास्टर पढ़ा रहा। देख तो हमारे पास एजेंट था इस बॉडी पे, एक तो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन निकालिए, ट्रैक की वजह से, यहाँ पे ट्रैक स्मूथ है ना, तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, तो ट्रैक दो ही फोर्स लगा रहा है। ट्रैक कौन कौन फोर्स लगा रहा था बच्चा? ट्रैक जो फोर्स लगा रहा था, है ना, दो फोर्स लगा रहा ना, एक तो नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन, है ना।
तो डब्ल्यू एन क्या है इस केस में? जीरो। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स जीरो हमारे पास है, तो डब्ल्यू एफ कितना होगा? जीरो है, ये फोर्स ही नहीं है ना? तो सो वर्क डन बाय ट्रैक क्या होगा? डब्ल्यू टी कितना हो गया? सो वर्क डन बाय ट्रैक क्या हो गया? टी क्या हो गया? ट्रैक कितना होगा? जीरो हो गया हमारे पास। नहीं, एक ही एजेंट इस पे काम कर रहा हुआ है, ग्रेविटी। डब्ल्यू एम जी तो निकाल ही चुके हैं, एम जी एच निकाल चुके हैं, है ना? तो अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय ट्रैक इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तो डब्ल्यू एम जी कितना है? एम जी एच, ये प्लस कितना है? जीरो। के एफ कितना है? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस माइनस इनिशियल काइनेटिक क्या था? जीरो, है ना? जीरो से छोड़े थे ना, देखो ना यहाँ पे इनिशियल जीरो था ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, पता है ना? है ना? तो क्या होगा यहाँ पे होगा इनिशियल जीरो, बस। सो क्या होगा? यहाँ पे होगा एम जी एच इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ एम इंटू बी स्क्वायर, एम बी खत्म, एम खत्म। सो बी कितना हो गया? रूट अंडर टू जी एच, है ना? नहीं है ना? अच्छा, मजेदार। अभी तुमको लग रहा है साला लंबा चौड़ा तो कितना इजीली एक्सीलरेशन निकल जाता, एंड बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस आ जाता, है ना? किसी भी चीज को सीखने में थोड़ा सा पेन होता है। जब साइकिल सीखोगे तो बहुत गिरते होगे, लेकिन उसके बाद, है ना, उसके बाद मजा आता होगा, फास्ट पहुंच जाते होगे। चल कर जाने से बेटर है साइकिल, है ना? तो यही है। आगे बढ़े, बढ़े। अब देख बच्चा, अब मान ले तेरे पास एक रास्ता है, यूं 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 ऐसे, तेरा मेरा। अब इसी पार्टिकल को हमने यहां से छोड़ा, मास एम है, स्मूथ ट्रैक है, क्या ये स्मूथ ट्रैक है? और ये टोटल हाइट फिर से हमारा ये एच है, ये हाइट एच है। इनिशियल वेलोसिटी का ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u इज इक्वल टू जीरो। अब कहता है कि जब यहां पहुंच गया ना भाई, तो इसका वेलोसिटी निकाल, v इज इक्वल टू वॉट, है ना? तो नहीं, स्मूथ है ये सरफेस, ये क्या है? ये ट्रैक क्या है? क्या है? स्मूथ है। अब देखो, पिछला क्वेश्चन तो ठीक है आता था ना, तो पिछला क्वेश्चन में कहोगे इस पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो है ना, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस करोगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ और, यहाँ कुछ और, अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, तो फिर कैसे करोगे? और एस कौन सा लोगे? ये पाथ लेंथ कैसे करोगे? मर जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें आजादी देता है, क्या? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सोचने की बात करते हैं, देखते हैं ट्रैक, ट्रैक देखते हैं कि ट्रैक कैसे काम करता है। तो वक्र में ग्रेविटी तो तुम निकालोगे एमजीएच, उसके डायरेक्शन में एमजीएच हुआ, है ना? इंडिपेंडेंट पाथ है? नहीं, नशे में है, तो कुछ बोल नहीं रही है, जैसे सांप सूंघ गया हो। मतलब आंख मेरा क्या लग रहा कि पक्षी, ओए छोड़ी, सुन, वैसा बदमाशी हम कर चुके हैं। अब मेरे क्लास में एक एलियन आ गई है, देखोगी? बैडमास बच्ची है तो, मतलब मेरा आंख टेढ़ा हो गया। मतलब देख रहे हैं इधर, ऐसे ऐसे कर त्यागी, कमीना क्या मारा दो तमाचा। अब सुन, तो वक्र में ग्रेविटी तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना? अब वक्र में ट्रैक निकाल, क्योंकि एजेंट कौन कौन सा है यहाँ पे? अब एजेंट कौन कौन सा, सो पहले बता। एक तो हो गया ग्रेविटी, है ना? कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा कौन सा होगा? ट्रैक हो गया। अब ट्रैक दो फोर्स लगाता है, एक नॉर्मल, दूसरा हो गया फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स एफ इज टू जीरो, ये क्या है? गिवन है ना? तो इसका वर्क डन जीरो हो गया। अब वर्क डन में नॉर्मल निकालना है। अब वर्क डन में नॉर्मल कैसे निकालोगे बच्चा? सोचो, सोच ले, कितना बच्चा बता सकता? योगेश हाथ खड़ा किया, बोल योगेश।
योगाचार्य, योग, राधे राधे। हाँ बोल। क्या? क्या एमजी? क्या बोली? राधे राधे। राधे राधे। नहीं बोलेगी? मत बोल जा। कौन सा नॉर्मल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स थोड़े? वाह बेटा, किसने कह दिया कि नॉर्मल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? एक एक थॉट प्रोसेस डेवलप करूं आपके अंदर, एक अच्छा सा थॉट डेवलप करता हूं मैं आपके अंदर। इसको रट लीजिएगा आज, इस थॉट को, ये थॉट याद होना चाहिए कि इसको ऐसे सोचा जाता है। बताऊं? अगर आप लोग बोलोगे हाँ तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। एक ही बच्चा, जिसको नहीं सुनना भाग क्लास से। आयु सिंह, दो बच्चा बस। 11 बच्चे, 13 बच्चे, तुम लोग को नहीं चाहिए? अब देखो यहाँ पे बच्चा, देखो यहाँ पे जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, जो चलता है किसी रास्ते पे, तो ट्रैक के पैरेलल होता है ना। अब अगर 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 मूवमेंट की बात करेंगे तो देखो, पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो पार्टिकल ट्रैक के पैरेलल मूव कर रहा है ना। और नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर टू द ट्रैक है। यहाँ पे पार्टिकल है तो नॉर्म डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसे है ना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर होता है, और सॉरी, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द पाथ होता है ना। ट्रैक है परपेंडिकुलर, ट्रैक है परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ट्रैक। डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलोंग द ट्रैक होगा। तो ये नॉर्मल हमेशा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा, मान लो डीएस, डीएस ले लो छोटा छोटा, क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री पे। सो नॉर्मल और डीएस वेक्टर हमेशा क्या होगा बच्चे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। सो एन इज परपेंडिकुलर टू डीएस, क्या? ऑलवेज होगा। क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पे है, तो वर्कडन क्या हो गया? जीरो। छोटा छोटा वर्कडन जोड़ोगे जोड़ोगे यहां से यहां तक, वर्कडन नॉर्मल क्या हो गया? जीरो हमेशा, है ना बच्चा? मानते हो इस बात को? नहीं? कितना बच्चा मानता है इस बात को? सोचो ना, सोचो इस चीज को कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पे है, ऑलवेज। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ट्रैक होगा एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द ट्रैक होगा। डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द ट्रैक एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द ट्रैक। डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द ट्रैक, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द ट्रैक, ऑलवेज ऐसा ही होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है, एंड कॉस 90 जीरो। तो वर्कडन में नॉर्मल क्या हो गया? हमेशा, है ना। अब मान लो एक ऐसा ट्रैक है, तब भी डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, नॉर्मल रेडियल वर्ड, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, नॉर्मल ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, क्या होगा? वर्कडन नॉर्मल क्या हो गया? जी रो। ये बात समझ में आ गई? तो एजेंट कितना था? ट्रैक, ट्रैक की वजह से डब्ल्यू एन कितना हो गया? जीरो। ये तो जीरो था ही, यानी कि वर्कडन में ट्रैक क्या हो गया? डब्ल्यू ट्रैक क्या होगा बच्चा? जीरो। सिर्फ बच गया, एक ही बच गया, ग्रेविटी, है ना। तो वेलोसिटी निकल जाएगा। हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में वर्क बाय mg प्लस डब्ल्यू ट्रैक इज इक्वल टू kf माइनस के आई। सो डब्ल्यू एम जी कितना है? डब्ल्यू एम जी कितना बच्चे? एम जी भी डाउनवर्ड है, एच भी है ना। एम जी एच ले ले, या इसको प्रूफ करूं मैं? पक्का? चलो, तो ये हो गया एम जी एच हो गया, ये हो गया प्लस जीरो। के एफ क्या है? हाफ एम इंटू बी स्क्वायर हो गया बच्चे, और के आई क्या है? जीरो। सो फिर से वेलोसिटी कितना हो गया? एम एम खल्लास। सो भी कितना हो गया? रूट अंडर 2
GH। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान ले तेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो यही है, कितना बच्चा बचपन में साइकिल चलाया? साइकिल चलाया हो? बहुत बच्चे निकल गए, 2 बच्चा निकल गया क्लास से। हाँ साइकिल चलाया हो? साइकिल में टायर होता? टायर के अंदर ट्यूब होता? ट्यूब में एक एक डाल दो ऑब्जेक्ट जो कि ट्यूब के अंदर फिट बैठ जाए, है ना? काट करके बंद कर दो, उसमें वर्टिकली हवा भर के खड़ा कर दो, वर्टिकल, है ना? तो वर्टिकल रखोगे, वर्टिकल प्लेन में, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, मान ले चुहिया, ये मास एम है, और इसका जो डायमीटर है आपको डी दिया हुआ, डी दिया हुआ, इस इसको यू वेलोसिटी से यहां से फेंक दिए ऐसे, ट्यूब के अंदर गिरेगा, आएगा आएगा आएगा, मूव करते करते यूं 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 करते फाइनली रुक गया। फाइनली यहाँ पे आकर क्या होगा? रुक गया, ये रुक गया फाइनली यहाँ पे आकर के। अब कहता है फाइंड द वर्क डन बाय ट्यूब। क्या कहता है? फाइंड द वर्क डन बाय ट्यूब। इस ट्यूब ने कितना काम किया इस बॉडी पे? हैं? चल देख, एजेंट को आइडेंटिफाई करो यहाँ पे बॉडी पे। जब भी बॉडी गिरेगा, है ना, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते 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 धीरे धीरे यूं रुक जाएगा, है ना? तो इस बॉडी पे एजेंट कौन कौन सा, जल्दी बता। एक तो ग्रेविटी हो गया, दूसरा क्या हो गया? ट्यूब। बस। के आई कितना है? हाफ एम यू स्क्वायर। और के एफ आपको गिवन है, कितना है? 0। ये गिवन है। हाँ रुक गया ना फाइनली, के एफ 0 हो गया। अब वर्क डन बाय ट्यूब निकालना है। ये हमारा निकालना टारगेट है। ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से एम जी भी डाउनवर्ड है, और इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा? डी, है ना? ये एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, जो कि डायमीटर के बराबर है ना? तो डब्ल्यू एम जी कितना होगा बच्चे, जल्दी बताओ। एम जी वैक्टर डॉट डी वैक्टर, दिस इज एम जी इंटू डी, तो cos 0 1 होता है। तो दिस द वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना? के एफ क्यों 0 लिखा? हमने क्या कहा? यहाँ आकर के यहाँ ऑसिलेट होते फाइनली रुक गया, बॉडी रुक गया। ये फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, रुक गया, दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ यू दिया हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर, ये यू है, ओके। तब लिखे, सो वर्कड बाय एम जी प्लस वर्कड बाय ट्यूब इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। एम जी कितना है? एम जी डी प्लस डब्ल्यू ट्यूब, के एफ 0 माइनस के आई कितना? हाफ एम इंटू यू स्क्वायर। डब्ल्यू ट्यूब निकल जाएगा, इतनी सी बात है, मैंने लिखा था, झूठी कहीं की।
चार बीज को छोड़ेगी नहीं। आ गया पकड़ो ट्यूब। ठीक बच्चा सुन, अब एक काम कर, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। पहले एच का होमवर्क देता हूँ, एच वर्मा से होमवर्क देता हूँ। पार्ट 1 है रे, लिखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 31 से लेकर के 47 तक ट्राई करना। हाँ ट्राई करना HCV से। ओके, एक्सरसाइज वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का नाम है। ठीक है, ट्राई करोगे ना सारे बच्चे? तो हमने स्प्रिंग के बारे में बता दिया आपको, आप इसको ट्राई कीजिएगा।